गुड मॉर्निंग। SNR स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपटीशन सिलेबस में पूछे जाने वाले मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर आयु संबंध के बारे में, आयु संबंध से बनने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। उनको सीखेंगे कि आयु संबंध से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे योग पर आधारित क्वेश्चन हो गए और उम्रों के अंतर पर आधारित क्वेश्चन हो गए, और चाहे वो उम्रों के योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन हो और चाहे वो क्वेश्चन उम्रों के अनुपात पर आधारित हो या वो गुना पर आधारित हो सकता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको हम कि खंड वाई खंड अध्ययन करेंगे। पहले उम्रों के योग पर आधारित बनने वाले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा है पहला कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसमें कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो। अगर ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो हम ए की आयु को x प्लस 4 वर्ष मानेंगे। ए की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 4 और बी की x वर्ष, इनका योग 22 वर्ष है। तो x प्लस 4 प्लस x बराबर 22 वर्ष। x और x यहाँ पे 2x हुआ, प्लस प्लस के 4x बराबर 22 वर्ष। 2x बराबर 22 माइनस के 4, तो 2x बराबर 18। अब 18 को 2 से भाग दिया, 2 नेमा 18, x बराबर x का मान 9 आया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमने ए की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 4 वर्ष है। x प्लस 4, x का मान रखा, x का मान 9 है। 9 प्लस 4 और 9 प्लस 4 बराबर 13 वर्ष हुआ। तो ए की वर्तमान आयु होगी वो 13 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है कि रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु क्या होगी। कि रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष होगी। रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष, और गणेश जो है कि रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु x माइनस 6 होगी। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की वर्तमान आयु x माइनस 6 वर्ष होगी। तो इनका जो योग है वो 28 वर्ष है। रमेश और गणेश इस समय मिलकर 28 वर्ष के हैं
तो x प्लस x माइनस 6 बराबर 28। तो 2x माइनस के 6 बराबर 28 वर्ष। 2x बराबर 28, ये माइनस के 6 हैं। जब इसके आगे दूसरी साइड में जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। प्लस के 6, 2x 28 और 6 34। जब 34 को 2 से भाग देंगे हम 17 आया। x बराबर 17। अब ये हमारा x का मान निकल कर आया है। तो हमसे x के मतलब रमेश की उम्र 17 वर्ष है। अब हमें गणेश की उम्र निकालनी है। तो कहा गया है कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो गणेश की जो वर्तमान आयु है वो x माइनस 6 वर्ष, वो x माइनस 6 वर्ष है। यहाँ पर x का मान रखेंगे 17 माइनस 6 बराबर 11 वर्ष। तो गणेश की वर्तमान आयु जो है वो 11 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु क्या होगी? किसकी आयु पूछी है? सोनी की। और इनकी आयु में जो है अंतर 7 वर्ष का है। देखते हैं कि कहा गया है यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो मोनी की आयु और सोनी की आयु, मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो मोनी की आयु 2 वर्ष और सोनी की आयु 3 वर्ष। तो इनमें जो अंतर है वो 7 वर्ष का है। तो 3x माइनस 2x बराबर 7, x बराबर 7, x का मान 7 वर्ष। हमसे सोनी की आयु पूछी गई है कि सोनी की आयु क्या होगी। तो सोनी की आयु है 3x। सोनी की आयु 3x है तो 3 गुणे x का मान 7 वर्ष तो 21 वर्ष। तो सोनी की जो आयु होगी वो होगी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु क्या होगी?
तो मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है। मीना की आयु बराबर 3x और टीना की आयु बराबर 4x। टीना की आयु 4x। इनका जो अंतर है वो 5 वर्ष का है। 4x माइनस 3x बराबर 5 वर्ष। x बराबर 5। x का जो वैल्यू है वो 5 है। अब पूछा गया है कि टीना की आयु क्या होगी। तो टीना की आयु 4x है। जो टीना की वर्तमान आयु है वो 4x है। 4x बराबर यहाँ पे 4 का मान रखेंगे, यहाँ x का मान रखेंगे 4 गुणे 5। तो 4 पंचे 20। जो टीना की वर्तमान आयु होगी वो 20 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन हमारा योग अंतर पर आधारित है। क्वेश्चन है कि दो वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। तो 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। इसको हम लोग हल करेंगे। आंसर दो बच्चे हैं x और y। बड़े बच्चे की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। छोटे बच्चे की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। तो 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष। तो वो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस y माइनस 2 बराबर 18 वर्ष। x प्लस y माइनस के 4 बराबर 18। x प्लस y बराबर 18 प्लस 4 x प्लस y बराबर 18 प्लस 4 22। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। फिर कहा है जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। मान लीजिएगा कि आप 2 भाई हैं
और आपकी और आपके भाई के बीच में उम्र में 2 साल का अंतर है। अगर तुम्हारे दोनों भाइयों के बीच में 2 वर्ष का अंतर है वर्तमान समय में, तो वो आगे भी दोनों भाइयों के बीच में जो अंतर होगा वो 2 ही वर्ष का रहेगा, चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 50 साल हो जाए। पर जो अंतर बना हुआ है 2 साल का, तो वो 2 साल का अंतर कंटिन्यू हर समय रहेगा, उसमें कुछ कम या ज्यादा नहीं होगा। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का था, तो वो वर्तमान भी अंतर 2 ही वर्ष का होगा। तो वो x माइनस वाई बराबर 2 वर्ष का। अगर उनमें पहले 2 वर्ष का अंतर था तो वो आज भी 2 ही वर्ष का अंतर रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 22 से 22 को कैंसिल किया, यहाँ पे 2x, 22 2 24, 24 को 2 से भाग दिया 12, x बराबर 12। ये x की वर्तमान आयु निकलकर आई है, अर्थात बड़े बच्चे की वर्तमान आयु x वर्ष और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु y वर्ष। तो ये x बराबर 12 साल ये बड़े बच्चे की आयु निकल के आई है, और हमसे पूछी भी बड़े बच्चे की ही आयु गई है। x बराबर 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रहीम और करीम की आयु का योग 65 वर्ष है। रहीम और करीम की आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु क्या होगी? करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु x वर्ष और करीम की वर्तमान आयु y वर्ष। इनकी वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। x प्लस y बराबर 65 वर्ष, समीकरण नंबर 1। और 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अगर 10 वर्ष पहले उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो वर्तमान समय में भी उनकी आयु में 5 वर्ष का ही अंतर होगा। x माइनस वाई बराबर 5 वर्ष। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण नंबर 2, 22 से 22 कैंसिल, 2x बराबर 65 और 5 70। अब 70 को 2 से भाग दिया 35, x बराबर 35। तो ये राम की रहीम की वर्तमान आयु निकल कर आई है। इनकी दोनों की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। तो करीम की वर्तमान आयु, करीम की वर्तमान आयु बराबर आयु बराबर 65 माइनस 35 बराबर 30 वर्ष।
या आप इसको दूसरी तरीके से भी करीम की आयु निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी एक समीकरण के हिसाब से निकालेंगे। माना कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 65। x का मान 35 आया है। 35 प्लस वाई बराबर 65, वाई बराबर 65 माइनस 35, वाई बराबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, तो ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु जो ए की वर्तमान आयु है वो 5x और बी की वर्तमान आयु है वो 4x हो जाएगी। अब आगे पूछा गया है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4 और 3 का अनुपात था। 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो नया अनुपात होगा 5x माइनस 2 अनुपात 4x माइनस 2 समानुपात 4:3 का अनुपात। 4:3 का अनुपात था, एक ही वर्तमान आयु बात कीजिए। तो इसके लिए मध्य पदों का गुणनखंड और बाह्य पदों का गुणनखंड, तो 5×3 15x माइनस 3×2 6 बराबर 4×4 16x माइनस 4×2 8। 4×4 16, 4×2 8। 16x माइनस 15x बराबर 8। बराबर ये जो है यहाँ पर 8 है और माइनस के 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2। 16x से 15x को माइनस किया तो इसका मान 2 बचा। ये हमारा x की वैल्यू निकालकर आई है। तो पूछा गया है ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ए की वर्तमान जो आयु है वो 5x है। ए की वर्तमान आयु बराबर 5x। 5 गुणे x का मान 2 वर्ष है, तो 5×2 10। एक की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है।
5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी? तो पिता की वर्तमान आयु 3x और पुत्र की आयु x। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तीन एक्स प्लस 5 अनुपात x प्लस 5 समानुपात कितना हो जाएगा? 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 7:3 बाह्य पदों का गुणनखंड और मध्य पदों का गुणनखंड। 3 × 9x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 35। 9x माइनस 7x बराबर 35 माइनस 15। 2x बराबर 20। 2 से 20 को भाग दिया 10। x बराबर 10। पूछा गया 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? तो पिता की वर्तमान आयु है 3x और 5 वर्ष पूर्व 3x माइनस 5। 3 गुणे 10 माइनस 5। 10 × 30 माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 25 ईयर होगी। अगला क्वेश्चन है कि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी और 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी या क्या होगी? ए की आयु बराबर 2x और बी की आयु बराबर x। ए की आयु 2x और बी की आयु x। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 2x 8 वर्ष पहले माइनस 8 बराबर x माइनस 8। बी की आयु की 4 गुनी थी। 2x माइनस 8 बराबर 4x माइनस 4 चक्कू 8 चक्कू 32। 4x माइनस 2x बराबर 32 माइनस 8। क्लियर? 4x से 2x गया 2x बराबर 32 से 8 गए 24। 2x बराबर 24। 24 को 2 से भाग दिया 12। x बराबर 12। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? ये बी की वर्तमान आयु है। 8 वर्ष बाद बी की आयु होगी x प्लस 8। x का मान 12 है प्लस 8 बराबर 20 वर्ष होगी।
8 वर्ष बाद बी की आयु 20 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है